काफ कायदे वायदे छोड़ सारे इको सिखिया हरफ सुलखना मैं नफ़ा पढ़न पढ़ान तू की लेना एवें मगज़ खपा के सखना मैं लज़त सच दे नाम दी छोड़ के ते कोई होर स्वाद नहीं चखना मैं पे भट्ट जलाल ख्याल सियाल खेड़े पे भट्ट जलाल सियाल खेड़े राजी यार हज़ारे दा रखना मैं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। बात यह है दोस्तों, जो भी कोई तंजीम, कौम, तहजीब या कोई माशरा उसको बाहर से आके कोई कुछ भी नहीं उसका कर सकता। जो कुछ भी उसके साथ होना है उसके अंदर से होना है। हमारी जितनी बज़ाहिर अच्छे नाम की तंजीमें हैं, अच्छे लोग हैं, उनमें दीन का भी काम मुखलिस तरीके से करते हैं, और भी तंजीमें हैं, मगर उनके अंदर से ऐसी ऐसी चीज़ें भी पाई जाती हैं जो लाखों हज़ारों लोगों को नफ़रत का पैगाम देती हैं और लोग नफ़रत कर जाते हैं। मेरी शादी हुई, माँ बाप बहन भाइयों ने मुझे छोड़ दिया, बच्चा छोटा था, तो मैं काउंसलर था, मसरूफ़ रहता था। मैंने घर वालों को कहा, एक सादा औरत थी, घर वालों को कहा कि तुम महल्ले के औरतों के साथ बाज़ार जाके शॉपिंग वगैरह कर लिया करो। उन्होंने एक बहुत ही नामी गिरामी दुकान से टी शर्ट ख़रीदा। तो जब घर लेके शॉपिंग आती थी तो मैं उनकी चेक करता था। जब मैंने वो टी शर्ट चेक किया तो उसमें एक नंबर चाइना का, बाकी 5 मेड इन लाला मूसा। मैंने कहा उसने तो तुम्हारे साथ फ्रॉड कर लिया है, हमारी सादगी से फ़ायदा उठा लिया, इसको ऐसे ही पैक कर दो, मैं उसका लेके जाऊंगा। मैं जब सुबह लेके गया तो मैंने टेक्निकल बात की। मैंने कहा देखो जनाब, ये आपके सेलमैन से गलती हो गई है, ये टी शर्ट कल ख़रीदा गया, इसमें एक नंबर है, बाकी 5 लाला मूसा। ओनर ने कहा, जो नामी ग्रामी तंजीम का सरगर्म रुकन था, बहुत फाइनेंस करता था उसे, सेलमैन सारी दुकान ढूंढ के आके कहता है जी ये तो एक ही था और है ही नहीं। वो बोला कि तो फिर तुसी पैसे ले लो। मैंने कहा दे दो पैसे, दे दो। मैं पैसे लेके घर आ गया। दुनिया गोल है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप उन लोगों से भेंट कर बैठते हैं जिनके साथ आपने ज़्यादती की होती है, मगर सब लोग बर्दाश्त नहीं करते। कुछ ऐसे भी बागी होते हैं जो मुँह पे बात करते हैं कि शायद ये ठीक हो जाए या और तो निश्चित पकड़ें। वो एक गांव में हमारे जथा आया हुआ था, उन्हें फ्रूट, ड्राई फ्रूट, बहुत सारी चीज़ें उनके पीछे लेके आता था। वो मेरे पास भी आ गए मेरी हवेली में, और एक उसके साथ मेरा जानने वाला था कि चलो यार इरशाद को मिलते हैं। बातों बातों में उन्होंने बहुत ही अपने आप को कह लीजिए कि बहुत ही नेकोकार, साले, बरगज़ीदा, ऐन बिल्कुल उस वासना के मुताबिक वो बातें ना, मैं परेशान हो गया, लाल नेरी आ गया, शायद तो खामोश हो गया, लाल नेरी आ गया। मैं कहा देखो भाई साहब, ये बात मैं पीछे जो कर चुका हूँ, हर तंजीम को उसके अंदर से खोखला किया जाता है, तबाह बर्बाद किया जाता है। ये सुनाकर मैंने उसे कहा कि तुमने हमारे साथ ये वाक़या किया था, तुम्हें हक़ नहीं पहुँचता इतनी अच्छी तंजीम को फाइनेंस तुमने करना। तुम रमज़ान शरीफ में रोज़े नहीं रखते, इतना बड़ा शतीर लिया होता हाथ में तो बाज़ार में दिखाते फिरते हो, मैंने रोज़ा रखा हुआ है। आपके ये प्लाजे, ये जो महलात हैं, कि मेरे जैसे सादा लोगों को लूट के बनाए गए हैं, आपको हक़ नहीं पहुँचता।
सब बिकी है जदाद उनकी, कोडियों के भाव, ज़ाया हो जाता है। हम रहनुमाई के लिए लोगों के पास जाते हैं, तंजीमें ज्वाइन करते हैं, मज़हब के फ़िरके ज्वाइन करते हैं, ये समझ कर के शायद इसमें हमारी फलाह हो जाए या इसमें हमें अच्छी ज़िंदगी मिल जाए। मगर चंद सालों अरसों के बाद या तो आपने खलीफा बनना है, उसी तरीके से आके प्रैक्टिकल करना है, या फिर आपने उगता जाना है। अच्छे लोग भी हैं। अब मैं जो आपको वाक़या सुनाने वाला हूँ, इस पे गौर करना। ऐसे पीर फ़कीर भी हैं, ऐसे लोग भी हैं। बाबा सरदार शाह के पास एक रस्से गिर आया, साथ ही गाँव है, बहुत तकड़ा बदमाश, जो रस्सा लेता था, लोग रात को माल मवेशी लोगों का खोल कर उसके डेरे पे, उसके जंगलनुमा डेरा था, वहाँ रखते थे, वहाँ से फिर वो बेचता था, रस्सेगिरी करता था। तंग आ गया, बाबा जी के पास गया, बाबा जी को कहा कि बाबा जी मैं ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। बाबा जी मेरे नफ्सियात, उन्होंने देखा कि वाकई ये शख्स अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, इसके पास तो जदाद भी इतनी है कि ये चोरी चिकारी, ये बदमाशी ना करके भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। बाबा जी ने कहा बड़ी बात है, जिन्होंने कहते हैं ना चोरों को तब वंज होंगे थे, ज़ुबानी कलामी नहीं होंगे। बाबा जी ने उसे कहा कि मैं तुम्हें एक विरद, एक अमल बताता हूँ, ये तुमने करना है। जिस दिन ये तुम्हें मुतमिन हो गए कि वाकया मैं कामयाब हो गया हूँ, तो कहना कि चलो जी बाबा जी को सलाम करके आए, बाबा जी के पास ले चलो मुझे, मैंने बाबा जी के पास जाना है, सलाम करके आना है। जब तुम यहाँ से वापस जाओगे तो अपनी चौपाल में बैठोगे, तेरी नस्लें चुदरा करेंगी उस गाँव पे, एक अच्छे अल्फाज के साथ तुझे याद करेंगी दुनिया। उसने कहा जी बाबा जी ठीक है, अमल बताओ। बाबा जी ने कहा देखो तुम आज घर चले जाओ, रात को चौपाल में नहीं जाना, सद्दा भिजवा देना है कि चौधरी साहब की तबीयत बहुत ख़राब है। ऐसे हुआ, जो चौपाल में लोग बैठे थे, रस्सागीर डेरे पे बांध के भैंसे आए थे, रोटी पानी खाना था उन्होंने। वो जनाब चौधरी ने जवाब सद्दा दे भेजा कि चौधरी की तबीयत ख़राब है, वो नहीं आएंगे। सुबह जब चौपाल गहमा गहमी से भरी हुई थी लोगों के, चोरों चक्कों लुच्चे लफंगे चंडू गांजे सारे, हर चीज़, शराबी कबाबी, यानी कि लूज़ कैरेक्टर लोग सारे बैठे थे। तो बाबा जी को अमल के मुताबिक जो बाबा जी ने बताया था कि तुमने मुंह में पानी डाल लेना है, नमक भी थोड़ा सा डाल लेना है, ऐसे मुंह को फेर लेना है, लोगों को चेहरे की तरफ देखना है, तुमने बात नहीं करनी किसी से, ऐसा ड्रामा करना है कि ये जाता रहा है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है, ये पकड़ा गया है। तुम बस मुंह में पानी ऐसे राड़े गिरनी है और सब लोगों के चेहरों की तरफ देखना, आँखें खोल के ये एक्टिंग करनी है तुमने। 3 दिन तुमने ये एक्टिंग करनी है और तुमने लोगों की बातें सुननी है, बस बोलना नहीं है। वो जनाब ऐसा हुआ, चौधरी ने वो अमल किया, लोगों के चेहरे की तरफ देख रहा था। लोग कोई कहते थे कि इसको फलाने सैयद की माज खोली है, ये ओदी वाकई है, फलानी डंडी दी इस गां खोली ओदी वाकई है, फलाने बा जिल लुटिया ओदी वाकई है, ये बड़ा बुरा है। 3 दिन ये बातें सुनता रहा। 3 दिन के बाद चौपाल खाली होगी, कोई बंदा आना बंद हो गया, चोर उचक्के सब चले गए, चौपाल खाली हो गई। चौधरी साहब वादे के मुताबिक बाबा जी के पास गए, घर वालों को लेके, वहाँ से आके ऐलान किया कि बस भाई, बाबा जी ने दुआ की है, तेरी बीमारी उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक तुम ये चोरी शिकारी नहीं छोड़ोगे। दोस्तों सारी ज़िंदगी हो गई उसकी नस्लों को, वहाँ अब भी पंचायत में चला रहा है, चौपाल चला रहा है, बाजिद चौधरी है, बहुत ही अल्लाह का करम है उस पर। मगर ये लोग, वो चौधरी भी कामी हैं, वो अल्लाह के कलंदर मर्द भी बहुत ही कलील हैं। मैं इस लफ्ज़ से बड़ा तंग हूँ। कहते हैं कि जो एक वक्त मरीज़ वाला पकड़ा जाता है उसे कहते हैं 2 नंबर पीर। वो भाई मेरे सब ने एक से शुरू किया है, जो हज़ारों में चला गया वो 1 नंबर हो गया, वो ताकत में आ गया ना, सियासियों की ताकत है ना, ये बाजू है, सरमाएदार का बाजू है मज़हब,
ये ताकत है। असम्बली के लोगों की वो तो जिसके 10,000 मरीज हैं वो ताकत बन जाता है, उसको कुछ नहीं कहता, ना थाना ना तपाना को है। कर तो वो भी वही रहा है जो वो एक एक से कर रहा है, वो भी उनसे वही कर रहा है। जाली पीर का लफ्ज़ मत लगाओ अखबार वालों, मीडिया वालों। जिसका एक है वो जाली जो हज़ारों में बदल जाते हैं वो असली हो जाता है। सब ने यहीं से शुरू किया है, होश करो। मैं अपील करता हूँ मीडिया से कि जाली का लफ्ज़ नहीं पीर के साथ लिखना। जो भी वाक़या रोज़ पकड़े जा रहे हो उसमें सिर्फ पीर लिखो, ऑन प्रैक्टिस पीर। तजारत करने वाला लिखो, लोगों को बेवकूफ़ बना के उनकी माल और मता को लूटने वाला लिखो। जाली ना लिखो, वो जाली नहीं है, जाली तुम हो जिनकी नज़र और ज़र्फ़ काम नहीं करता और कमज़ोरी के बहस तुम लुटे चले जा रहे हो। जाली तो तुम हो, वो तो असली है। बेवकूफ़ों की जालों की बस्ती में ठग भूखे नहीं मरते दोस्तों। दुनिया एक खुली किताब है, ज़माना एक बेहतरीन उस्ताद है।